हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिकी में प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। चलिए तो ज़्यादा देर ना करते हुए पहला प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे। VVI वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? याद रखिएगा दोस्तों, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस को। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी 5 डायोप्टर। याद रखिएगा दोस्तों, 5 डायोप्टर। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2। याद रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम। ये भी चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? याद रखिएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होगा तो साइन आई बटे साइन आर। याद रखिएगा दोस्तों, साइन आई बटे साइन आर। अगला प्रश्न, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। देखिएगा दोस्तों, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर v/u। v/u। अगला, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी तो 1D, 1 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 11, एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। याद रखिएगा दोस्तों, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा उत्तल लेंस। किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, मिट्टी। मिट्टी लेंस बनाने में वो काम नहीं आएगा। चलिए, 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण होगा तो 0 डिग्री। याद रखिएगा दोस्तों, 0 डिग्री। यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन होगा तो होगा दोस्तों कोण I माइनस कोण R। I माइनस R। याद रखिएगा। जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, B। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न 18, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? अपवर्तन कोण बड़ा होता है। अपवर्तन कोण बड़ा होता है। अगला प्रश्न, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है प्रिज्म के आधार की ओर। प्रिज्म के आधार की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु। याद रखिएगा, प्रतिबिंब बिंदु। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है?
याद रखिएगा दोस्तों, किसका नहीं किया जाता है? तो मिट्टी, ये पहले भी हो चुका है। अगला प्रश्न 20, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो वास्तविक उत्तल लेंस में। याद रखिएगा दोस्तों। 24, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है, यदि आपतन कोण I अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटे साइन R बराबर होगा तो n2 बटे n1। याद रखिएगा n2/n1, n2/n1। बेंजीन का अपवर्तनांक होता है 1.30। चलिए अगला, खनिज नमक का अपवर्तनांक होता है 1.54। याद रखिएगा दोस्तों, खनिज नमक का अपवर्तनांक 1.54। किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके? तो फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा। याद रखिएगा, काल्पनिक और सीधा। सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। याद रखिएगा दोस्तों, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा 2f पर। याद रखिएगा दोस्तों, 2f पर। अगला प्रश्न 31, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक को ही कहते हैं आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अवतल लेंस द्वारा। अगला प्रश्न, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी दूरी पर हो, मतलब दोगुनी दूरी पर हो, तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक उल्टा और बड़ा। याद रखिएगा दोस्तों, वास्तविक उल्टा और बड़ा। उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न 35, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है? तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रखी होती है तो फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? याद रखिएगा दोस्तों, R ग्रेटर देन I, R ग्रेटर देन I। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो शून्य में, निर्वात में। याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश की चाल सबसे अधिक शून्य में। लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण सामान्य है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है, तब क्या होगा दोस्तों? R1 स्मॉलेस्ट देन R2। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में गलत हो गया है दोस्तों। चलिए देखिए प्रश्न देखिएगा, एक गोली दर्पण और पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस 25 सेंटीमीटर है, तब होगा दोस्तों दोनों ही उत्तल है, दोनों ही उत्तल हैं। चलिए 41 प्रश्न नंबर में थोड़ा मिस्टेक था दोस्तों। 41, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है? आभासी प्रतिबिंब किस में? तो दोनों लेंसों में। लेंस की क्षमता P बराबर होता है, तो लेंस की क्षमता के बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक याद रखिएगा दोस्तों, डायोप्टर D। पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? तो ज्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है? विचलन नहीं होता है पर पार्श्व विस्थापन होता है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो वास्तविक उत्तल लेंस में। याद रखिएगा दोस्तों, वास्तविक उत्तल लेंस में प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 48, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। चलिए 49, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा दोस्तों, काल्पनिक और सीधा। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग प्रिज्म की तरह है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग प्रिज्म की तरह है। चलिए 51, उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और आवर्धित। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा 1/1.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, चलिए स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। 54, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है तो लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस की दूरी, चलिए देख लीजिएगा इसको भी। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? देख लीजिएगा दोस्तों, सी नंबर है 15 सेंटीमीटर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी -5 डायोप्टर। याद रखिएगा दोस्तों, डायोप्टर डी। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा तो वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। याद रखिएगा दोस्तों, वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। जब एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर एक लेंस की क्षमता +5D है तो यह होगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। याद रखिएगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25, चलिए देख लीजिएगा प्रश्न, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा दोस्तों? याद रखिए।